पाकिस्तान या वफाक की तरफ से कोई टैक्स हमारे ऊपर लागू नहीं है। यहाँ पर ये छत्र वाले बैठ के हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं तो बदनाम किसी को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात के बाद मेरी राय यही है, मेरी काउंसिलों की राय यही बनती है, जो एक्शन कमेटी का फैसला होगा आप हमें एक दिन पहले आगाह करेंगे, आप हमें 100% अपने साथ पाएंगे। और एक राय और दे के यहाँ से आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने पर, गलत बातें लोगों को बताने पर, हम तो जो 40 साल से ऊपर हो गए हम ये बात समझते हैं, हमने बहुत से शैब फराज देखे हुए हैं, मगर एक बच्चा जो 18 साल का बच्चा है, जो एक बच्चा 22 साल का बच्चा है, आजम साहब जो एक बच्चा 23 साल का बच्चा है, उस बच्चे को हमने गलत गाइडलाइन नहीं देनी है। ये बात भी हमने तय कर देनी है। मेरी एक्शन कमेटी से ये राय कि चंद दिन पहले या चंद लोगों ने या चंद वो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से डिस इंफॉर्मेशन फैलाने पर भी आप गौर करें। जिस तरह शौकत साहब ने बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, इसी तरह के इश्तिहारात भी बनाए। खालिद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे भी ये सोशल वर्कर हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि ये पैम्फलेट फ्री में हमें बना के मुख्तलिफ इवेंट के ऊपर देते रहे। इसके ऊपर भी एक बेहतरीन सा इश्तिहार बनाए, पैम्फलेट बनाए, जो आने वाली नस्लों को हम इसके बारे में बताएं कि हमारे हकूक के ऊपर कौन लोग बरजुमान है, कौन हमें अपने बराबर का इंसान नहीं समझते, उन लोगों को नंगा किया जाए। बेगुनाह किसी को नंगा करना भी मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त फलस्तीन का मामला देखें, जम्मू का मामला देखें, बर्मा का मामला देखें, आजाद कश्मीर का मामला देखें, जितने भी डेवलपमेंट के मामला आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से पाकिस्तान ने हमें कभी भी तनहा नहीं छोड़ा। हमें खामखा किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो लोग गुनहगार हैं, जो लोग चोर हैं, जो लोग हमारे हकूक की ऊपर नाजायज कब्जे किए हुए बैठे हैं, वो हम में से हो या कोई भी हो, उसको फैक्ट एंड फिगर के ऊपर आने वाली नस्लों को आगाह किया जाए। गुमराही वाली बात किसी फोरम पर नाकाबिले बर्दाश्त अमल है, ये किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए।